जय श्री राम सभी भक्तों को। आज हम आपको रामायण की एक कथा सुनाने वाले हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि रामायण में भोग नहीं त्याग है। भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं। शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य संचालन करते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी तो उनकी नींद खुल गई और नींद खुलते ही उन्होंने पूछा, कौन है? मालूम पड़ा सुतकीर्ति जी हैं। सुतकीर्ति जी शत्रुघ्न जी की पत्नी हैं। उन्हें नीचे बुलाया गया। सुतकीर्ति जी नीचे आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी हो गईं। माता कौशल्या ने पूछा, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? सुतकीर्ति की आंखें भर आईं। माँ की छाती से चिपटी गोद में सिमट गई। बोली, माँ उन्हें देखे तो 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज लगी, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले। माँ सिराने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली और बोले, माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया राम जी पिता की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रही। देखिए यह राम कथा, यह भोग की नहीं त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। हम आपको एक और कथा सुनाते हैं इसी से जुड़ी हुई। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी शहर से वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, उन्हें क्या कहूँगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी अपने कच्छ की ओर पहुँचे और देखते हैं कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में बन जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी और ना ही साथ में आने की जिद करूंगी, क्योंकि इससे कोई बाधा आ सकती है। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति जीवन कठोर तप किया है। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। जब मेघनाथ ने युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाढ़ मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि माता सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही माता कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। और माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना, कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोक का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं।
मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को कभी लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को ही लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम को ही लगी ना, दर्द राम को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। ये जो राम राज्य की नींव